नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट्स का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि अर्थ 6160 पर मेकर को कैद करने के बाद अब एक नई अल्टीमेट्स बन गई है जो मेकर की सारी गलत कामों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मेकर को आजाद होने में अब बस 6 महीने बचे हैं। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत 4 जुलाई को होती है जहां पर वाशिंगटन डीसी में कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को पता चलता है कि वहां पर हमला होने वाला है। और तब अचानक से वहां पर बहुत बड़ी आवाज होती है। यह आवाज सुनते ही वहां खड़े हुए सारे लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं और कहते हैं कि ये लोग फिर से आ गए, इन लोगों से हमारी आजादी देखी नहीं जाती। लेकिन तभी उन सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर हमला होता है और तब हम देखते हैं कि यह हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि अल्टीमेट्स है। तभी कैप्टन अमेरिका वहां के सिविलियन से कहता है कि आप लोगों को हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है, हम बस इस बड़े से घर में जो आदमी है उससे मिलने आए हैं। यह कहते हैं कैप्टन अमेरिका अल्टीमेट्स से कहता है, अल्टीमेट्स तैयार हो जाओ, आज हमें अमेरिका को बचाना है। यह कहते हैं अल्टीमेट्स आगे बढ़ते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो हॉलो प्रोग्राम देखने आया था। तब स्टीव टोनी से पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिल गया जो मैंने कहा था, जिस पर टोनी कहता है हाँ, तुमने जो कहा था वो पापा स्टॉक के फाइल में था, पर मैं तुम्हें इसके बारे में सतर्क करना चाहता हूँ। यह कहते स्टीव रॉजर्स पूरी हिस्ट्री देखने लगता है। तब स्टीव रॉजर्स देखता है कि पहले अच्छे से चल रहा था, फिर उसके बाद मेकर वहां आया और उसने अर्थ को अपने अनुसार बना दिया। वो खुद चांद पे जाने वाला पहला आदमी बना और फिर इतना बड़ा आदमी बना जिसके सामने प्रेसिडेंट भी झुकते हैं। या प्रेजेंट में हम अल्टीमेट्स को देखते हैं जो कैपिटल पे हमला कर देते हैं और वहां के गार्ड्स को मारने लगते हैं। तभी एक गोली हैंक को लग जाती है, लेकिन फिर भी अल्टीमेट्स उन सारे गार्ड्स को मार गिराते हैं। उसके बाद हैंक और जैनेट बाहर खड़े रहते हैं ताकि अगर कोई आए तो उन्हें रोक सके। तो वही कैप्टन और आयरन लैड अंदर चले जाते हैं उस आदमी से मिलने जिसके लिए वे लोग यहाँ आए हैं। और तब वे लोग देखते हैं कि अंदर मिडास बैठा हुआ था, वो भी हॉवर्ड स्टार्क का पुराना आर्मर पहनकर। तभी मिडास इन दोनों को देखता है और कहता है कि व्हाइट हाउस में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ फ्लैशबैक में हम स्टीव रॉजर्स को देखते हैं जो देखता है कि वो मिडास ही था जिसने मेकर के साथ मिलकर अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जेफ कैनेडी को मारा था। फिर कैप्टन देखता है कि मेकर ने गैलेक्टस के साथ भी संधि की हुई है और तो और लोगों में बहुत अनबन मची हुई है। या प्रेजेंट में ये आर्मर देखकर आयरन लैड कहता है ये तो, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका आयरन लैड को रोकता है। तभी मिडास आयरन लैड से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें पसंद आएगा क्योंकि तुम्हारी फैमिली के धोखा देने के बाद मैंने स्टार्क के सारे एसेट छीन लिए और उससे खुद की चीज बनाई। ये सुनते टोनी को गुस्सा आता है, लेकिन तभी कैप्टन टोनी को रोकता है और कहता है कि ये मिडास जानबूझ के ऐसा कर रहा है। यहाँ जैनेट और हैंक सारे गार्ड्स को मारने में लगे थे, लेकिन वो गार्ड्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो वही अंदर मिडास कैप्टन से कहता है चलो मुद्दे की बात करते हैं। मेरे लोगों को लगता है कि तुम्हारी वायलेंट आइडियोलॉजी को खत्म करना चाहिए, पर मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे आइडियोलॉजी की कोई परवाह नहीं है, इसलिए एक डील करते हैं। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि हम कोई डील करने वाले नहीं है, हम बस अमेरिका को बचाने आए हैं। जिस पर मिडास हंसते हुए कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे कपड़ों से मैं पहचान गया, पर तुम समझे नहीं, मेरा विजन वाइडर है। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट से बढ़कर है। जरा इन नाम को सुनो, जैसे कि सेंट्रल अमेरिका या फिर लैटिन अमेरिका, कनाडा, कैरिबियन, इन सारे नामों की अलग अलग कंट्रीज है और सरकारें भी। ये लोग डिस्टेंस से अलग है और भाषा और कल्चर से भी, पर फिर भी वो एक है। पर अमेरिका को क्या बनाता है? इसका जवाब है कॉमर्स। यह है असली अमेरिका। यह कहते हैं मिडास आयरन लैड के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है यह बच्चा जानता है, लेकिन तभी आयरन लैड मिडास को ढकल देता है। तभी मिडास आयरन लैड से कहता है कि तुम स्वयं को सिर्फ इन्वेंटर समझते हो बच्चे, लेकिन पैसा ही इंसान की सबसे बड़ी खोज है। लेकिन तभी कैप्टन मिडास को रोकता है और कहता है हम यहाँ कोई डील करने नहीं आए हैं, हम जानते हैं कि तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो और आज हम यह बंद करने आए हैं। यह सुनते ही मिडास कैप्टन पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देता है। तभी मिडास कहता है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम लोग इसमें दखल नहीं दे सकते हो। यह कहते हैं मिडास अपने एनर्जी ब्लास्ट से आयरन लैड को पीछे फेंकता है
लेकिन फिर भी कैप्टन और आयरन लैड खड़े हो जाते हैं। तभी मिडास फिर से कैप्टन पर हमला करता है और कहता है, मैं हेलफायर क्लब का मेंबर हूँ जिसके कई सारे फाउंडिंग फादर हैं, तो अमेरिका की मेरे सामने बात भी मत करो। लेकिन तभी आयरन लैड अपनी एनर्जी ब्लास्ट से मिडास पर अटैक करता है, जिसके कारण वहाँ की जमीन टूट जाती है और सारे अल्टीमेट्स और मिडास नीचे गिर जाते हैं। यहाँ कैप्टन अमेरिका अब भी फिर से उठ जाता है और मिडास से लड़ाई करने जाता है। लेकिन तभी कैप्टन वहाँ पर कुछ देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर मिडास ने एक लड़की को पकड़ के रखा था और उसके अंदर से एनर्जी हार्नेस कर रहा था। तभी मिडास कैप्टन से कहता है, ये सुंदर है ना, यही मेरा प्यार है, मेरा शाइनिंग स्टार। ये जो कॉस्मिक रेडिएशन तुम इसके आसपास देख रहे हो, ये वो स्वयं बनाती है। मैं इसके अंदर से निकलने वाली लाइट में नहा चुका हूँ, कम से कम दिन में एक बार। इस लड़की ने मुझे बदल दिया है। ये कहते हैं मिडास उस लड़की के पास आता है और कहता है कि हमें लगता है ये फ्यूचर से आई है, ये किसी प्रकार की विक्टिम है, हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है और हम तो इसका नाम भी नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो बस इससे प्रॉफिट कैसे हो सकता है, ये काम का है। या कैप्टन देखता है कि आयरन लैड भी इतने बड़े धमाके के बाद कमजोर पड़ गया था। लेकिन तभी मिडास फिर से इन दोनों पे अटैक करता है और कहता है कि इसके पास सेल्फ रिपेयरिंग क्लॉथ्स है, जिससे हमने कॉस्मिक रे शील्डिंग लाइटर बनाई जो कॉटन से भी हल्की है, और उसी का यूज हमने स्पेस शटल में किया। उसके ब्लड में जो कंपाउंड थे उससे हमने बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला। इस लड़की के कारण ये पूरी सिटी चल रही है और ये आर्मर भी। तो कैप्टन, तुम्हें अमेरिका चाहिए ना? ये कहते हैं मिडास कैप्टन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और फिर जमीन पर पटकता है। तभी कैप्टन फिर से कहता है कि हम यहाँ अमेरिका को बचाने आए हैं, जिस पर मिडास कहता है कि तुम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। ये लोग जिन्होंने अमेरिका को ढूंढ निकाला है वो पायरेट्स थे। यह कहते हैं मिडास कैप्टन के पेट पर लात मारता है, लेकिन कैप्टन फिर से अपनी ताकत जमा करके खड़ा होता है। ये देखकर मिडास फिर से कैप्टन के पेट पर मारता है और कहता है, यह यूनाइटेड स्टेट्स मर चुका है, लॉन्ग लिव नॉर्थ अमेरिका। यह कहते हैं मिडास कैप्टन पर अपना फाइनल अटैक करने चाहता है, लेकिन जैनेट वहां आती है और उस मशीन को तोड़ देती है जो उस औरत की एनर्जी सोख रही थी। अब मशीन टूटने के कारण वो लड़की आजाद हो चुकी थी। तो वही मिडास देखता है कि उसकी एनर्जी अब खत्म हो चुकी है। यह देखकर आयरन लैड तुरंत मिडास पर अटैक करता है, लेकिन मिडास उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन तब जैनेट मिडास के आंख पर अटैक करती है, जिसके कारण मिडास का ध्यान भटक जाता है। और तब कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड उठा लेता है और मिडास की गर्दन पर मारता है, जिसके कारण मिडास कमजोर पड़ गया था। तभी मिडास कैप्टन से कहता है कि तुमने इस लड़की को छुड़ाकर बहुत बड़ी गलती की है। इस लड़की के कारण ही हर जगह बिजली थी, जैसे कि एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, ट्रैफिक सिस्टम। लेकिन अब वो सब कुछ बंद हो गया है। तुम्हारे कारण इतने सारे लोग मरने वाले हैं, और अगर ऐसा ही हुआ तो लोगों के बिना अमेरिका क्या होगा? तुम्हें अब समझ में आएगा कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं ही प्रॉफिट कमाऊंगा। या फ्लैशबैक में कैप्टन सारी हिस्ट्री जानने के बाद बाहर आता है। इधर प्रेजेंट में कैप्टन अमेरिका उस लड़के को बाहर लाता है और उस लड़की से कहता है कि हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है पर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या तुम अपना नाम जानती हो? जिस पर वो लड़की एक ही वर्ड कहती है और वो है अमेरिका। ये सुनते ही कैप्टन उस लड़की को लेकर बाहर आता है एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।